और आइए अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर उनके विवादित बयान को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने लखनऊ के सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल कराया है। कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तारीख तय की है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने 23 अप्रैल को बहुत ही आपत्तिजनक बयान देते हुए आतंकी हमले के लिए सीधे तौर पर हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहराया था और कहा था यह हमला प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश है, क्योंकि प्रधानमंत्री और भारत सरकार हिंदुत्व की बात करते हैं और आतंकी संगठनों को लगता है कि हिंदू लोग मुसलमानों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा था कि इस देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमान इस देश में अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में आतंकी हमला हुआ है और इसलिए आतंकियों ने हिंदुओं की पहचान करके उनको मारा। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय संयोजक कुलदीप तिवारी ने मामले को भड़काऊ और देश की एकता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि वाड्रा का बयान न केवल हिंदू समुदाय का अपमान करता है, बल्कि आतंकी हमले को जायज ठहराने की कोशिश भी करता है। संगठन ने पहले लखनऊ के हजरतगंज थाने में वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने सीजेएम कोर्ट का रुख किया। तो देखिए, सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल हुआ है और रॉबर्ट वाड्रा ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी पहलगाम हमले के बाद, उसके बाद से उनकी मुश्किलें यहां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जो उन्होंने कहा था सब और उसकी निंदा हो रही थी, लेकिन अब उस पर अभी जो हिंदू फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है इनकी तरफ से वाद दाखिल किया गया है। इनकी तरफ से पहले थाने में, हजरतगंज थाने में एफआईआर कराई गई थी, जिस पर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अब इन्होंने सीजेएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद 20 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। आइए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक, उनसे हम और भी चर्चा कर लेते हैं। अभिषेक, रॉबर्ट वाड्रा ने 23 तारीख को पहलगाम हमले को लेकर जो टिप्पणी की थी उसकी निंदा हर ओर हुई, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर हिंदुओं को इस हमले का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की थी, जिसको लेकर हर जगह उनकी निंदा तो हो ही रही थी। कांग्रेस पार्टी भी उनसे कन्नी काट रही थी। लेकिन अब इस पर दूसरा एंगल यह है कि एक संगठन जिसने इस मामले में सीजेएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने इसको सुनवाई योग्य माना है, अब ये मामला कहा जाएगा। देखिए, ये जो संगठन है ये जस्टिस फॉर हिंदू फ्रंट जो संगठन है, जस्टिस फॉर फ्रंट हिंदू संगठन, इसके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं कुलदीप तिवारी, उन्होंने सबसे हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, जी देखिए, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जो संगठन है इसके जो राष्ट्रीय संयोजक है कुलदीप तिवारी, इन्होंने सबसे पहले लखनऊ हाईकोर्ट का रुख किया था। तो लखनऊ हाईकोर्ट ने उनसे ये साफ तौर पर सुनवाई के दौरान कहा था कि क्या आपने इसके पहले मुकदमा पंजीकृत कराया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने मुकदमा नहीं पंजीकृत कराया है। तो इसके बाद लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा कि पहले आपको मुकदमा पंजीकृत कराना होगा। तो मुकदमा दर्ज कराने के लिए हजरतगंज कोतवाली पहुंचे, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस परिवार के दामाद हैं और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति हैं और राहुल गांधी के बहनोई हैं, तो एक बड़ी राजनीतिक पहचान है। पुलिस ने भी पांव पीछे खींचे, लेकिन जो ये संगठन है जो लगातार हिंदुओं के लिए न्याय की मांग करता है, इस संगठन के राष्ट्रीय संयोजक कुलदीप तिवारी ने फिर परिवाद का सहारा लिया। देखिए, बीएनएस की धारा में इसे 173/4 कहा जाता है और पहले की आईपीसी की धारा में इसे 156/3 की प्रक्रिया कही जाती है कि जब भी थाने में आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप परिवाद के माध्यम से मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब सीजेएम कोर्ट में हिंदू संगठनों ने रुख किया, उसके बाद सीजेएम कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य माना और अब आदेश दिया है कि मुकदमा पंजीकृत किया जाए और 20 तारीख को मुकदमे की कॉपी के साथ पुलिस कॉपी उपलब्ध कराए। तो अब ये महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि देखिए पुलिस अभी तक इस मामले में किनारा कर रही थी, लेकिन अब पुलिस के ऊपर भी कोर्ट का दबाव है और कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई योग्य माना, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा की जो टिप्पणी है उसमें उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो कुलदीप तिवारी ने जो बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने एक ऐसी बात कही कि हिंदू समाज इससे भड़क सकता था, देश में सांप्रदायिक दंगे हो सकते थे। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर इतनी बड़ी घटना के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि केंद्र सरकार हिंदुओं की बात करती है, इस वजह से मुसलमान हमेशा दबाव महसूस करते हैं और इस तरह की घटना हो रही है, इसका कारण है हिंदुत्व के प्रति ज्यादा फोकस। तो कुलदीप तिवारी ने कहा कि इससे हिंदू भड़क सकते थे, देश में जो सांप्रदायिक ताना बाना है वो बिगड़ सकता था, इसलिए इनका जो अपराध है वो गंभीर है। अब सीजेएम कोर्ट ने पुलिस से मुकदमा दर्ज कराने को मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या लखनऊ की हजरतगंज थाने की पुलिस इसमें मुकदमा पंजीकृत करती है या कोर्ट के आदेश के बाद भी मुकदमा पंजीकृत नहीं होता, क्योंकि देखिए मामला हाई प्रोफाइल है, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा मामला है और जो
पुलिस हाईकोर्ट के आदेश पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं थी, क्या वो सीजीएम कोर्ट के आदेश पर लिखने को तैयार होगी? लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें देखिए बढ़ती जा रही हैं। अगर इस मामले में मुकदमा पंजीकृत होता है तो जाहिर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा सीजीएम कोर्ट में, क्योंकि टिप्पणी ये एक समुदाय को निशाना बनाते हुए की गई थी और इससे सांप्रदायिक दंगे भड़कने की संभावना थी, ऐसा कुलदीप तिवारी ने अपने उस परिवार के प्रार्थना पत्र में कहा है। तो अगर मुकदमा पंजीकृत होता है तो जाहिर है गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होगा और कांग्रेस परिवार और खासकर रॉबर्ट वाड्रा के लिए मुश्किलें बड़ी हो जाएंगी। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में हम आगे वाले समय पर देखेंगे कि कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा हुआ ये मामला, रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं और उनकी तरफ से जो टिप्पणी कही गई थी, हालांकि कांग्रेस ने उसे दरकिनार किया, उस बात को, उससे वो अपने आप को काटते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला अब लगता है तूल पकड़ेगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि इस देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमान इस देश में अपने को कमजोर महसूस कर रहा है, जिसके प्रतिक्रिया के रूप में आतंकी हमला हुआ है। कुल मिलाकर उन्होंने जस्टिफाई किया था कि इस तरह का आतंकी हमला मुसलमानों के साथ हो रहे व्यवहार का स्वरूप है या उसका रिजल्ट है। बहरहाल इस पूरे मामले में जो संगठन है, उन्होंने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, जिनके राष्ट्रीय संयोजक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के भड़काऊ बयान से दंगे हो सकते थे, लोगों की भावनाएं भड़क सकती थी। तो ये तमाम उनकी तरफ से तर्क दिए गए, जिसके बाद सीजेएम कोर्ट अब इस मामले को लेकर सुनवाई योग्य इन्होंने माना है। 20 तारीख का समय दिया गया है हियरिंग के लिए, और कौन से थाने में इस मामले को किस तरीके से दर्ज कराया जाएगा, आने वाले समय के साथ और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी।